हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परमाणु शक्ति में भारत के बढ़ते कदम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को जिस सेक्टर में कामयाबी मिली है, उसके लिए भारत की कंपनियां कई सालों से दिन रात मेहनत कर रही थी। इंडियन कंपनी की इस सफलता के बाद भारत की पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी होने वाली है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए स्टीम जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और इसके मामले में भारत अभी तक दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था। लेकिन अब खबर मिली है कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी LNT यानी कि लार्ज एंड टर्बो ने कई सालों की मेहनत के बाद 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। यह चीज यकीनन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गर्व करने वाली है। LNT ने इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसको बनाने में मात्र 6 महीने का समय लगा है। अब आप कहोगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका यूज हीट एक्सचेंजर्स में किया जाएगा, जो कि परमाणु कोर में हीट का प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और इसी हीट से वाटर को बॉयल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात से काफी निराशा हो रही है कि भारत ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्टीम जनरेटर का निर्माण इतना जल्दी और कम कीमत पर कैसे कर लिया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में एक यूनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और अभी तक भारत के पास इसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए फ्यूल आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुंचने में देरी का भी सामना करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें दूसरे देशों की कंपनी को हाई कास्ट पे भी करना पड़ता था। भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी LNT इसकी टेक्नोलॉजी पर कई साल पहले से काम कर रही थी, और हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया कि हमने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और स्टीम जनरेटर इंजन की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है, जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसे बहुत कम समय में डेवलप कर लिया गया है, जो कि LNT की है री इंजीनियरिंग का एक बड़ा माइलस्टोन है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहां तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। दोस्तों, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचने वाली है। और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बता दें कि पिछले साल नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी LNT को करीब 700 मेगावाट के न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था। और 1 साल पहले ही LNT ने न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर को सक्सेसफुली डेवलप करके नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर किया था। और इसी कंपनी की तरफ से LNT को स्टीम जनरेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपा गया था। हालांकि इसके अलावा अब भारत की कंपनियां स्टीम जनरेटर को डेवलप करने पर काम कर रही थी, लेकिन इसके पहले अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन LNT के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है, उससे भारत की नई ताकत का अंदाजा दूसरे देशों को भी हो रहा है, जिसकी जानकारी खुद लार्ज एंड टर्बो ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। इसको लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि NPCIL की स्थापना के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। वहीं अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने इस माइलस्टोन को समय से पहले पूरा किया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का रिएक्टर भारतीय कंपनी द्वारा बनाना एक बड़ी अचीवमेंट है।
हमें इन कामों के लिए पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। विदेशी कंपनियों की जगह धीरे धीरे हर क्षेत्र में भारतीय कंपनी ले रही है, जिससे ओवरऑल भारत की डेवलपमेंट हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, चाहे यूरेनियम हो या फिर विदेशी रिएक्टर्स। और यह समय आज हो या फिर आज से 20 साल बाद। भारत के अंदर एल&टी जैसे बड़े प्लेयर्स इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देते रहेंगे। अल्टीमेटली इन कंपनियों के अंदर भारतीय काम कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने अमेरिका, रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है। लेकिन अब हमने इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप कर लिया है। हमें किसी और देश से इस तरीके की रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के तकनीकी एक्सपर्ट्स की माने तो इसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है, जिससे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे यूरेनियम के नाम से जानते हैं, और अभी भी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जो कजाकिस्तान, कनाडा, रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसा ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। भारत ने उस रिएक्टर को बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है, जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है। देखा जाए तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले कुछ साल 2030 के लिए अपने विजन को क्लियर तैयार कर लिया है। और इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल बिजली जरूरतों का लगभग 3% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके। और भारत की एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले लगभग 6 सालों में, यानी कि साल 2030 तक, हम अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 22,480 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि इस समय वर्तमान में एनपीसीआईएल 8,180 मेगावाट की क्षमता वाले केवल 24 रिएक्टरों को संचालित कर रहा है। यानी कि आने वाले 8 सालों से भी कम समय में हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और यदि हम एल&टी के पिछले कुछ प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो एल&टी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसकी यूनिट 3 एंड 4 को इस साल फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और साथ ही 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट मेक और फ्यूल लोडिंग का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। इस पर भारत की एल&टी कंपनी काम कर रही है, तो यकीनन यह संभव है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को साल 2030 तक 3 गुना ज्यादा तक बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भारत की इस मल्टीनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $23 बिलियन के करीब है, जो कि लगभग दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में इसकी प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है। और हम चाहे तो स्टीम जनरेटर को उन देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कई देशों के पास अभी भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत की इस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।